नमस्कार। आज हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का योग है वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है, मूल लागत। यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ देते हैं तो वो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कहलाती है। और इस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट में हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड जोड़ दें तो ये ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसका एडजस्टमेंट करने के बाद ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हमने फिनिश गुड्स का स्टॉक कम कर दिया है, यानी ओपनिंग ऐड कर दिया, क्लोजिंग लेस कर दिया, तो अब जो हमने गुड्स बेची है वो बचेगी। तो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके अंदर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कौन सी सेल्स जो हमने बेची है उसकी कॉस्ट आ जाएगी, और इसमें प्रॉफिट ऐड करने पर टोटल सेल्स। इसको हम विस्तार से इस कॉस्ट शीट समझ सकते हैं। सबसे हमने लिया डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल में शामिल होता है पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो सामग्री की प्रारंभिक स्टॉक होता है, उसमें हम ऐड करेंगे परचेज, जो हमने माल खरीदा है। फिर ऐड कैरिज इनवार्ड या इंपोर्ट ड्यूटी जो भी लगी है उस पर कैरिज इनवार्ड या भाड़ा, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐड कैरिज इनवार्ड और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारा आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का योग है वो कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड ऐसे ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का ऐसे खर्चे इनमें से जो फैक्ट्री में लगे हों, इस टाइप के खर्चों में इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, इनडायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ड्राइविंग ऑफिस एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप। लेस हम करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, अगर हमने कोई स्क्रैप बेचा है तो इससे हमें कुछ इनकम हुई है तो हम लेस कर देंगे। टोटल करने के बाद जो आएगा वो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐसे ओवरहेड हैं जो ऑफिस में लगने वाले अप्रत्यक्ष खर्चे। इसमें ऑफिस रेंट एंड रेट्स, ऑफिस सैलरीज, डायरेक्टर फीस, ऑफिस लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस। इसकी टोटल करने के बाद जो आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने कुल प्रोडक्शन किया है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर हमारे पास में फिनिश गुड्स जो हम पहले से तैयार कर रखा है माल, उसका कोई स्टॉक पड़ा है, यानी इसका हम एडजस्टमेंट करें तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था वो ऐड कर देंगे, लेस अब जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का पड़ा है जो बेचने के बाद, तो हमारी क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे, शोरूम एक्सपेंसेस हो गया, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, एडवर्टीजमेंट, मार्केट रिसर्च कॉस्ट, बैड डेब्ट्स,
catalogs and price list, cost of free sample, after sale service, cost of technical demonstration, warehouse rent and insurance, packers wages, depreciation and operating expenses of delivery vans, finished stock losses। तो इस फैक्ट्री जैसे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री एंड वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये सेलिंग ऑर्डर जोड़ने के बाद जो आएगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर अगर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी। तो ये जो कॉस्ट शीट है एक तरह से हमें सेल्स निकालने के लिए काम में आएगी। थैंक यू।